जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं आरोही अष्टमी की व्रत कथा। आरोही अष्टमी का व्रत आज रखा जाएगा, यानी 13 अक्टूबर को। यह व्रत अपनी संतान की खुशी और दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है। ये व्रत आता है कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। इस व्रत में आरोही माता की पूजा की जाती है। साथ ही पूजा में आरोही अष्टमी का व्रत और पाठ करना भी जरूरी है। आइए हम इसकी कथा को सुनते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी की 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ शाहू की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज हो गई थी। बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी बाई ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको बच्चा होता और 7 दिन बाद उसका बच्चा मर जाता। अब एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शव माता की ब्याली लेगी, वह तेरी को खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जी जाएगा। अब वह बहुत ही जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, राज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गऊ माता खूब सवेरे उठी, देखती है साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे से साफ सफाई कर रही है। गऊ माता उससे बोली, क्या मांग रही है तुम? साहूकार की बहू बोली, शाहू माता, मैं तुम्हारी ब्याह ली और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी को खुलवा दो। गऊ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गऊ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी बायली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई थी। अब थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप को उसको डसने लगा। तब उस साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया, बच्चे को बचा लिया। अब थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उसे तेरी बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगना चाहती है? वह बोली, 7 समुंदर पार शव माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शव माता के पास पहुंचा दिया। शव माता को देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अरोही बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई, देखा तो उसके 7 बेटे और बहू बेटे थे। वह खुश हो गई और अरोही माता की व्रत उसने बड़ी धूमधाम के साथ में किया। इसी प्रकार जो भी माता अपने बच्चे की आयु के लिए इस व्रत को करती है, सच्चे मन से करती है, उसकी समस्त मनोकामना अरोही माता पूरी करती है। बोलो अरोही माता की जय। लड़के की बहू थी, वह बहुत ही गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा सेवा किया करती। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे तो मांगना ही नहीं आता गणेश जी, मैं क्या मांगूं और कैसे मांगूं?
तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे और बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं। उसे बुढ़िया ने पड़ोसियों से भी पूछा तो पड़ोसियों ने कहा बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्या मांगे, धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से बीत जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिसे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो मैं वो मांग लेती हूँ, अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बोल बुढ़िया क्या मांग रही है, हमारा वचन है जो तुम मांगोगी सो पाओगी। गणेश जी का वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो तूने मांगा है सो तुझे मिलेगा। मुझे यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माई को मांगे अनुसार आपने दिया वैसा सबको देना, सबको और हमको भी देना। बोलो गणेश भगवान की जय हो। रोहि माता तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय रोहि माता तुम बिन सुख नाही कोई, तुम बिन सुख नाही कोई। भक्तन को सुख देती, दुखन को हरती। जय रोहि माता, जय रोहि माता, जय जय रोहि माता। जो कोई तुझे ध्यावे, मन वांछित फल पावे। जय रोहि माता, तुम सबकी भव बाधा हरती, जन की लाज रखती। जय रोहि माता, जय जय रोहि माता। तेरे चरणों में ध्यान लगावे, सुख संपत्ति पावे। जय रोहि माता, जो कोई शरण में आए, दुख दूर मिट जाए। तू ही जननी तू ही दाता, जग की पालनहारी। जय रोहि माता, तेरी महिमा अपार है जग माता तू जग की रखवाली। जय रोहि माता, जय जय रोहि माता।